साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक जो कि अब तक सोच रहे थे कि वो कैसे न कैसे जेल से बाहर आ ही जाएंगे, मगर उनकी मुश्किल उस वक्त बढ़ गई जब मुंबई की विशेष अदालत ने मलिक पर लगे आरोपों को सही माना। जी हाँ, पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट को सही माना है और प्रथम दृष्टया माना है कि मलिक पर ट्रायल शुरू किया जा सकता है और कोर्ट ने सजा की बात कहकर तो बुरी तरह चौंका दिया। अब मलिक के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि अब तक मलिक खुद को बेगुनाह बताते रहे हैं, मगर कोर्ट ने तो मलिक को बड़ा झटका दे दिया और कह दिया कि ईडी की चार्जशीट से लगता है कि मलिक ने गोवा वाला कंपाउंड के लिए डी गैंग के मुखिया की बहन से कई बार मुलाकात की थी। अब कोर्ट की इस भारी भरकम टिप्पणी के बाद तो मलिक के होश उड़ने ही थे और हुआ भी ऐसा ही। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती मलिक की अचानक हालत ज्यादा खराब हो गई। मलिक ने अपनी बेटी से भी मिलने से इनकार कर दिया और अस्पताल में ही अपने वकील को बुलाने की जिद पकड़ ली। अब कोर्ट की टिप्पणी के बाद कुर्ला के क्रिटी केयर अस्पताल में कैसा नजारा देखने को मिला और मलिक की हालत को लेकर क्या है अपडेट, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और मलिक को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की तबीयत अचानक अस्पताल में बिगड़ने की खबरें आ रही हैं। 20 मई को कोर्ट की टिप्पणी के बाद से ही मलिक की तबीयत खराब होने की खबरें लगातार मिल रही हैं। मगर अब तो खबर ये भी आ रही है कि मलिक ने अपनी बेटी से भी मिलने से इनकार कर दिया है। मलिक सिर्फ अपने वकील से मिलना चाहते हैं। दरअसल जब से कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है, तब से ही मलिक की हालत खराब बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मलिक ने पहली बार अपनी बेटी से मिलने से भी मना कर दिया। यहाँ आपको बता दें कि मलिक इस वक्त मुंबई के कुर्ला स्थित क्रिटी केयर अस्पताल में एडमिट है। कोर्ट के ही आदेश के बाद मलिक को ऑर्थर रोड जेल से इस प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, क्योंकि मलिक पहले से अपनी बीमारियों का इलाज इसी अस्पताल में ले रहे थे। कोर्ट ने मलिक को अपने खर्चे पर पुलिस बंदोबस्त के बीच इलाज की परमिशन हाल ही में दी थी और मलिक इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट ही हुए थे। सामने आया है कि अस्पताल में एडमिट होने के बाद मलिक के मेडिकल टेस्ट ही चल रहे थे। मेडिकल टीम रिपोर्ट्स का इंतजार कर रही थी। मलिक और उनके परिवार को लग रहा था कि अब सब सही हो जाएगा, मलिक को उनकी बीमारियों का इलाज मिल जाएगा, मगर हुआ बिल्कुल उलट, क्योंकि मलिक की अस्पताल में तबीयत सही होने के बजाय और बिगड़ गई। खास तौर से 20 मई की शाम से जब से कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है और मलिक पर लगे आरोपों को प्राइम फेसिया सही माना है, तब से ही मलिक की बेचैनी और घबराहट अस्पताल में ज्यादा बढ़ने की खबरें आ रही हैं। सूत्रों की माने तो कोर्ट के आदेश के हिसाब से मलिक की एक बेटी रोज मलिक से मिलने आ सकती है, मगर 20 मई की शाम के बाद से मलिक ने बेटी से भी मिलने से मना कर दिया। मलिक ने सिर्फ इतना ही कहा कि वो सिर्फ अपने वकील से मिलना चाहते हैं, मगर कोर्ट के आदेश के हिसाब से अस्पताल में वकील का आना अलाउ नहीं है, सिर्फ बेटी ही मिल सकती है। अब पिछले 2 दिन से अस्पताल के अंदर बस इसी बात को लेकर गहमा गहमी चल रही है कि मलिक की सेहत और बिगड़ रही है। ना तो वो ठीक से खा रहे हैं और ना ही सो पा रहे हैं, जिसके बाद मलिक के समर्थक और उनके परिवार की चिंता भी बढ़ गई है। सामने आया है कि पुलिस बंदोबस्त के बीच चल रहे इलाज के दौरान ईडी की टीम भी मलिक से मिलने के लिए पहुंची। ईडी टीम के अधिकारी मलिक से कुछ पूछने आए थे, मगर मलिक ने ईडी की टीम को कुछ भी नहीं बताया। मलिक का सिर्फ इतना ही कहना है कि वो जो भी कहेंगे या जो भी करेंगे अपने वकील से बात करने के बाद या वकील से मिलने के बाद ही करेंगे। तो कुल मिलाकर मलिक को अब डर लगने लग गया है, क्योंकि अब तक ईडी जो आरोप लगा रही थी, कोर्ट ने उन आरोपों पर अपनी मुहर लगाकर ईडी को सही साबित कर दिया है, साथ ही मलिक को कहीं न कहीं गलत साबित कर दिया है। वैसे वाकई में कोर्ट की टिप्पणी मलिक के लिए डराने वाली तो है ही, क्योंकि कोर्ट ने ईडी के आरोप पत्र पर साफ साफ कहा है कि मलिक के खिलाफ ट्रायल चलना चाहिए। कोर्ट ने माना कि चार्जशीट देखकर लग रहा है कि मलिक की हसीना पारकर से कई बार मुलाकात हुई थी। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया ये भी माना कि मलिक कहीं न कहीं मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का हिस्सा भी रहे हैं, जो कि देश के कानून के हिसाब से अपराध की श्रेणी में आता है। अब कोर्ट की इन बातों के बाद तो मलिक की हालत खराब होनी ही थी और हुआ भी ऐसा ही। जो मलिक जमानत की उम्मीद लगाकर बैठे थे, उनके साथ बिल्कुल उलट होता दिख रहा है।
मलिक की सेहत अब प्राइवेट अस्पताल में सुधरने के बजाय और बिगड़ रही है और कहीं न कहीं ये सब डर की वजह से हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, मलिक का डर कितना जायज है? आखिर क्यों मलिक कोर्ट की टिप्पणी के बाद इतने परेशान हो गए हैं? अगर मलिक ने गलत नहीं किया है तो वो इतना डर क्यों रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार यानी 13 मई को जेल में बंद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में ले जाने की अनुमति दे दी। वहीं एक दूसरी विशेष अदालत ने शुक्रवार को ही महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की उनकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। अब एक जैसी डिमांड पर एक ही दिन मलिक को मंजूरी मिलना और देशमुख को परमिशन न मिलने से मामला बेहद गंभीर हो गया, वो भी ऑर्थर रोड जेल के अंदर। दरअसल मुंबई में सरकारी जेजे अस्पताल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मंत्री मलिक को जिन कुछ मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है उनकी इस अस्पताल में सुविधा नहीं है। इसके बाद मलिक के वकीलों ने कोर्ट में मांग की कि मलिक को एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाए, जहां वो अपने खर्चे पर अपनी बीमारियों के लिए वर्षों से इलाज कराते रहे हैं। कोर्ट ने पिछले हफ्ते निर्देश दिया था कि मलिक को मेडिकल टेस्ट के लिए और आगे की जांच के लिए जेजे अस्पताल में ही रखा जाए, मगर 13 मई शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश RN रोकाड़े ने ऑर्थर रोड जेल के अधीक्षक को आदेश दिया कि मलिक को प्राइवेट अस्पताल क्रिटी केयर में भर्ती करवा दिया जाए। अदालत ने ये भी कहा कि मलिक को पुलिस की निगरानी में रखा जाएगा, जिसका खर्चा भी मलिक को खुद को ही उठाना पड़ेगा। अब वहीं दूसरी तरफ एक और विशेष अदालत ने शुक्रवार को ही निर्देश दिया कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को उनके अव्यवस्थित कंधे की जांच के लिए नगर निगम द्वारा संचालित KEM अस्पताल और आगे के इलाज के लिए JJ अस्पताल भेजा जाए। अदालत ने एक निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में CBI और ED द्वारा गिरफ्तार किए गए देशमुख ने पिछले महीने ऑर्थर रोड जेल में एक कंधे में परेशानी की शिकायत की थी, जहां वो खुद नवंबर 2021 से बंद है। अब इसी क्रम में उन्होंने मेडिकल टेस्ट और आगे के ट्रीटमेंट के लिए निजी अस्पताल में शिफ्ट किए जाने की याचिका दायर की थी, मगर कोर्ट ने उसे अस्वीकार कर दिया। अब एक ही दिन एक जैसे मामले पर कोर्ट के अलग अलग फैसले से ऑर्थर रोड जेल के अंदर और बाहर काफी सरगर्मी देखने को मिली। सूत्रों की माने तो जेल के अंदर जहां अनिल देशमुख का पारा हाई दिखा, वो कई बार सेल के अंदर बड़बड़ाते भी दिखे, तो वहीं मलिक भी ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने इलाज के तुरंत बाद मलिक को जेल में ही शिफ्ट करने का आदेश दिया है। वहीं सियासी हलके में भी कोर्ट के अलग अलग फैसलों को लेकर कई तरह की हैरानी जताई जा रही है, मगर कोर्ट के फैसले को चुनौती तो दी जा सकती है, मगर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। खैर, आपको क्या लगता है, क्या मलिक की बीमारी निजी अस्पताल में कितनी जल्दी दुरुस्त हो जाएगी, या महीनों तक जेल से बाहर रहने के लिए मलिक की बीमारी कहीं बढ़ न जाए, और क्या अनिल देशमुख के साथ नाइंसाफी हो रही है? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।